Today we are starting chapter number 5 रिविजन। चैप्टर का नाम है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, 5x - 2 = 3। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले हमें क्या करना है, जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि माइनस का 2 जो कि विदाउट वेरिएबल है, जिसके साथ x नहीं है, वो 5x के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, उसे हम मूव करवाएंगे। माइनस का 2 जब =2 के बाद शिफ्ट होगा तो क्या होगा कि माइनस की वैल्यू जब साइड चेंज करती है तो साइन को रिवर्स करती है। तो माइनस का 2 अब क्या हो जाएगा, प्लस का 2। नाउ जब 3 + 2 सेम साइन है, सेम साइन ऐड होती है, अपनी ही साइन को फॉलो करती है। तो जब हमने 3 + 2 किया तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया, 5। x के साथ जो कोफिशिएंट है वो यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में सेकेंड हैंड जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 5/5। तो 5 से 5 को हमने कैंसिल कर दिया तो इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो 5x - 2 = 3, आंसर इज 1। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में था, फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। देन अब हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास तीन चीजें हैं। पहली फ्रैक्शन है x - 1/4, देन -2x + 1/3 = x/2। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। जब हमारे पास फ्रैक्शन होती है तो हमारा पहला ही स्टेप क्या होता है, टेकिंग एलसीएम। और एलसीएम किसका लेते हैं, एलसीएम हम डिनोमिनेटर्स का लेते हैं। तो पहला डिनोमिनेटर है हमारा 4, 3, 2। तो 4, 3 और 2 का जब हमने एलसीएम कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, एलसीएम हमारा आ रहा है 12। तो ये हमारे एलसीएम की वैल्यू आई 12। अब हमारे पास क्वेश्चन में तीन फ्रैक्शंस थी। पहली फ्रैक्शन थी x - 1/4। तो फर्स्ट फ्रैक्शन से पहले हमने एलसीएम को नोट डाउन किया मल्टीप्लाई की फॉर्मेट में, माइनस की साइन हमारी क्वेश्चन से कॉपी हुई। सेकेंड फ्रैक्शन नोट डाउन करने से पहले हमने दोबारा मल्टीप्लाई करवाया 12 के साथ, देन इक्वल टू थर्ड फ्रैक्शन थी हमारी x/2। तो x/2 को भी हमने 12 से मल्टीप्लाई करवाया। तो पहले हमने तीनों फ्रैक्शंस को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में नोट डाउन किया। अब हम क्या करेंगे कि 4 से हम 12 को रिड्यूस कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ब्रैकेट x - 1। देन हमने 3 को 12 से कैंसिल करवाया तो 3 4 = 12। तो -4 ब्रैकेट 2x + 1 = 2 और 12 को सिंप्लीफाई करवाया तो 2 6 = 12। तो हमारे पास क्या आ गया, 6x। तो अब ये जो इस स्टेप में हमें ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज नजर आ रही हैं, ब्रैकेट और वैल्यूज के दरमियान में कोई साइन नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पहले हमने 3 को x से मल्टीप्लाई कराया तो रिजल्टेंट हमारा हो गया 3x। देन 3 को हमने -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 1 = 3 इन माइनस। अब जो हमारा ब्रैकेट है 2x + 1 वो मल्टीप्लाई हो रहा है -4 से। तो वी रिमेंबर कि जब हमारे पास आउटर वैल्यू माइनस में होती है तब हमारी मल्टीप्लाई के रिजल्टेंट के फॉर्म में इनसाइड जितनी भी साइन है वो रिवर्स हो जाती है। तो -4 को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा 4 2 = 8x इन माइनस। देन -4 मल्टीप्लाई विथ +1 तो रिजल्टेंट इज 4 1 = 4 इन माइनस। =2 की साइन एज इट इज कॉपी हो गई। 6 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो रिजल्टेंट हमारा आ गया 6x। इस स्टेप पे पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं कि हम सिंगल हैंडेड करते हैं, x वाली वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पर और विदाउट x वाली वैल्यूज राइट हैंड साइड पर। तो 3x अपनी ही साइड पर था, इसकी साइन चेंज नहीं हुई, 3x इन प्लस। 8x अपनी ही साइड पर है, इसकी साइन चेंज नहीं हुई, माइनस का 8x। 6x जो =2 के बाद था, अब जब ये मूव होगा तो अपनी साइन को रिवर्स चेंज करेगा। तो 6x पहले प्लस में था, अब जब =2 से शिफ्ट हो गया तो ये किस में आ गया, माइनस में आ गया। माइनस का 4 और माइनस का 3 ये दोनों वैल्यूज पहले =2 से पहले थी। अब जब ये =2 के बाद नोट डाउन की जाएंगी तो इन दोनों की साइन रिवर्स हो जाएगी। माइनस का 4 बिकम +4, -3 = +3। तो ये दोनों चीजें जब शिफ्ट हुई तो दोनों की वैल्यू प्लस में आ गई। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब 6x जो कि माइनस में है, 8x जो कि माइनस में है, इन दोनों को हमने प्लस करवाया तो हमारे पास से आ गया 14x इन माइनस। फिर हमने 3x को लेस करवाया तो 14 में से 3 निकाला तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया, -11x।
ये दोनों सेम साइन है, 4 + 3, इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इक्वल x के साथ -11 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे हम शिफ्ट करवाएंगे तो वो अपनी साइन के साथ स्विच करेगा। यहाँ माइनस की साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि इस वक्त जो इसका बेसिक फंक्शन है वो क्या है कि x और 11 एक दूसरे से मल्टीप्लाई की फॉर्मेट में है, और जब मल्टीप्लाई वाली वैल्यू साइड को चेंज करती है तो वो डिवीजन में आ जाती है, उसका साइन कोई भी चेंज एक्सेप्ट नहीं करता है। तो 11x माइनस में था तो माइनस का 11 यहाँ शिफ्ट होकर क्या बन गया, -7/11। तो अब हमारे पास x जो है वो अलोन पोजीशन में आ गया है और हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी सिंपली। तो इस हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा, x = -7/11। अब जो हमारे पास क्वेश्चन 3 आ रहा है, क्वेश्चन 3 भी हमारा ऐसा ही है कि ये कंप्लीट फ्रैक्शन फॉर्म में है, 2x + 3/2 प्लस x/4 = x/6 - 2x/3। तो यहाँ डिनोमिनेटर में सारे नंबर जो है वो डिफरेंट है। पहला नंबर है 2, 4, 6 और 3। जब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ये बात हमें पहले से ही अंडरस्टूड है कि फ्रैक्शन की सोल्यूशन विदाउट टेकिंग एलसीएम परफॉर्म नहीं होती। तो 2, 4, 6 और 3 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। से हम फ्रैक्शन फर्स्ट 2x + 3/2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। x/4 12 से मल्टीप्लाई हुआ, x/6 12 से मल्टीप्लाई हुआ, 2x/3 x से मल्टीप्लाई हुआ। अब हम क्या करेंगे कि हम सिंप्लीफाई कराएंगे। 2 से हमने 12 को सिंप्लीफाई कराया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 6 12, तो आउट ऑफ द ब्रैकेट हमारे पास क्या आ गया, 6, और इनसाइड ब्रैकेट हमारी वैल्यू रह गई 2x + 3। 4 1 = 4, 4 3 = 12, तो आउटर आ गया 3, ब्रैकेट में रह गया जस्ट x। 6 1 = 6, 6 2 = 12, तो आउट ऑफ द ब्रैकेट हमारे पास आया 2, और इनसाइड ब्रैकेट हमारे पास क्या रह गया, x। सेम इसी तरीके से हमने 3 और 12 को सिंप्लीफाई करवाया तो 3 1 = 3, 3 4 = 12, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इनसाइड ब्रैकेट हमारा क्या रह गया, -2x। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो पहले हमने 6 को 2x से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 2 = 12x, देन 6 मल्टीप्लाई विथ 3 तो 6 3 = 18, प्लस की साइन एज इट इज आ गई। 3 को x से मल्टीप्लाई करवाया 3x = एज इट इज आया, 2 को x से मल्टीप्लाई करवाया 2x -4 2 = 8x, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि x वाली वैल्यूज को सिंगल हैंडेड लेकर आना है, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे। तो 12x अपनी पोजीशन पर था, साइन चेंज नहीं करेगा, 3x अपनी पोजीशन पर था, साइन चेंज नहीं करेगा। यहाँ 8x और 2x को हमने सिंप्लीफाई करवाया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया, -6x आ गया। अब हम -6x को 12 और 3 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, 15x। -6x था, शिफ्ट होगा तो अपनी साइन को रिवर्स चेंज करेगा, प्लस में आ जाएगा। प्लस का 18 था, इक्वल टू के बाद शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये विदाउट x की वैल्यू है इसलिए इसको हमने सेपरेट कर लिया, दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लिया। अब 15x + 6x दोनों सेम साइन है, सेम साइन ऐड होती है, अपनी साइन को फॉलो करती है। तो 15 में जब हमने 6 को प्लस करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, 21x -18। x को हमें अलोन करना है तो 21 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने यहाँ शिफ्ट करवा दिया तो वो किस में आ गया, डिवाइड के फॉर्म में आ गया। x = हमारा रह गया -18/21। तो ये दोनों नंबर 18 और 21 ऐसे नंबर हैं जो कि 3 की टेबल से रिड्यूस होते हैं। तो 3 की टेबल से हम जब 18 को रिड्यूस करवाएंगे तो 3 6 = 18, तो माइनस का 18 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -6 में। 3 7 = 21, तो ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो नाउ x की वैल्यू इज -6/2। तो इस के साथ ही हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है कि पहली वैल्यू इन फ्रैक्शन है, सेकंड वैल्यू इन फ्रैक्शन है, थर्ड वैल्यू इन फ्रैक्शन है, लेकिन इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। लेकिन हमारा एलसीएम से ही स्टार्ट होगा क्वेश्चन, क्योंकि जब जब फ्रैक्शन आती है वो चाहे फ्रैक्शन सिंगल जगह पर आए या ओवरऑल पूरे क्वेश्चन में मौजूद हो, तो हमें बगैर एलसीएम के हम स्टेप कोई भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहला ही एलसीएम हमारा स्टेप होगा, तो 2
4 और 8 का हमने LCM लिया, जो हमारे पास क्या आ गया है, 8 आ गया है। तो अब हमारा स्टार्ट वही है कि हमारी पहली फ्रैक्शन 3x + 2/2 LCM की वैल्यू से मल्टीप्लाई हुई, दूसरी वैल्यू थी 4x + 5/4 LCM 8 से मल्टीप्लाई हुई, माइनस की साइन एज इट इज आ गई, 3x - 8/8 LCM 8 से मल्टीप्लाई हुआ इक्वल टू 16 LCM 8 से मल्टीप्लाई हुआ। यहां हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो आउट ऑफ द ब्रैकेट रह गया 4 और इनसाइड रह गया 3x + 2। हमने एज इट इज नोट डाउन किया, 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो आउट ऑफ द ब्रैकेट आया 2, इन ब्रैकेट हमारे पास आ गया 4x + 5 एज इट इज शिफ्ट हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, सिर्फ माइनस की साइन बाहर रह गई, या आप सपोज करो तो 1 बाहर रह गया, इन ब्रैकेट हमारे पास आ गया 3x - 8। 8 को हमने 16 से मल्टीप्लाई करवाया, तो 16 8 = 128 हमारे पास वैल्यू आ गई। आउट ऑफ द ब्रैकेट जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे इनसाइड ब्रैकेट से, तो 4 3 = 12x, 4 2 = 8, 4x को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 4 2 = 8x, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो 5 2 = 10। अब यहाँ सिचुएशन क्या है कि आउट ऑफ द ब्रैकेट माइनस की साइन है, तो माइनस की साइन जब ब्रैकेट से बाहर होती है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करती है, तो इनसाइड साइन जो है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो 3x इन माइनस, और माइनस का 8 जो था वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास आ गया +8 = 128। x वाली वैल्यूज को हमने एक तरफ रख लिया, तो 12x अपनी पोजीशन पर था, साइन चेंज नहीं करेगा, 8x अपनी पोजीशन पर था, साइन चेंज नहीं करेगा, -3x अपनी पोजीशन पर था, साइन चेंज नहीं करेगा। 128 = 2 के बाद था, अब भी = 2 के बाद है, प्लस का 8 शिफ्ट होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 10 शिफ्ट होगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, देन फिर प्लस का 8 शिफ्ट होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो 12x + 8x - 3x, तो 8x और 12x दोनों प्लस की साइन के साथ थे, जब हमने इसको प्लस करवाया तो क्या बन गया हमारे पास 20, 20 में से हमने 3 को लेस किया तो रिमेनिंग हमारे पास आ गया 17x। ये तीनों वैल्यूज माइनस का 10, माइनस का 8, माइनस का 8, इन तीनों को हम अगर ऐड कर लें तो हमारे पास क्या बन जाता है, -26। तो 128 में से हमने 26 को माइनस करवाया तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गई, 102। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगले स्टेप में राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा और डिवाइड की फॉर्मेट में आ जाएगा, तो 102 डिवाइडेड बाय 16। अब जब हमने इसे डिवाइड करवाया तो 17 1 = 17, 17 6 = 102, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x = 6। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें नजर आ रहा है उसमें अब हमें बिल्कुल नई चीज नजर आ रही है। तो क्वेश्चन में हमें क्या नजर आ रहा है, 5x + 34, ये किसमें है, रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि अंडर रूट हमारे पास आ रहा होता है, तो अंडर रूट के लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ताकि हम अंडर रूट को कैंसिल कर सकें। तो जब हमने अंडर रूट को कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आ गया, x + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5x + 34 का होल स्क्वायर। तो दोनों साइड पर हमारी स्क्वायरिंग हुई। अब यहाँ क्या होगा कि स्क्वायर से अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर x + 2 की जो वैल्यू होल स्क्वायर में आ रही है उसके सोल्यूशन के लिए हमें a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b² का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि x और x के साथ जो 2 है वो प्लस की साइन के साथ मौजूद है। तो जब कभी भी दो वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट में आए और सेंट्रली उसमें कोई साइन मौजूद हो, इट मे बी साइन ऑफ प्लस, इट मे बी साइन ऑफ माइनस, तो ऐसी कंडीशन में हम होल स्क्वायर के लिए a + b होल स्क्वायर, या माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो पहले हमें क्या चाहिए होता है, a का स्क्वायर। तो इस वक्त हमारी a की वैल्यू जो है वो है x, तो x का स्क्वायर। देन हमें चाहिए होता है 2 फ्रॉम फॉर्मूला, तो हमारा 2 आया। a की वैल्यू हमारी x थी तो x आई, b की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो 2 आई।
फिर हमारे पास फॉर्मूले में प्लस की साइन आ रही होती है और b की वैल्यू का स्क्वायर जा रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा b इज 2, तो प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस 34। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर अपनी पोजीशन पर है, 2 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 2x, देन 2x को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 2 जा 4x, 2 का स्क्वायर सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया प्लस 4 इक्वल टू अपनी पोजीशन पर आया 5x एज इट इज आया, 34 एज इट इज आया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इक्वेशन को सिंगल हैंडेड लेकर आना है। सिंगल हैंडेड लेकर आए तो एक्स स्क्वायर अपनी पोजीशन पर है, साइन चेंज नहीं करेगा, 4x अपनी पोजीशन पर है, साइन चेंज नहीं करेगा, प्लस का 5x है, जब ये शिफ्ट होगा इक्वल टू से पहले तो ये प्लस में था तो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस का 5x, प्लस का 4 अपनी पोजीशन पर है, साइन चेंज नहीं करेगा, प्लस का 34 है, शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 34। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम वेरिएबल्स को मैच करेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू सिंगल है तो एज इट इज आ गई, 4x और 5x सेम वेरिएबल के साथ हैं, ग्रेटर नंबर हमारा माइनस में है तो 5x माइनस का 4x प्लस का, तो 5x से हमने x को माइनस करवाया तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया माइनस x। इसी तरह ये कांस्टेंट नंबर 2 मौजूद है हमारे पास, 34 इन माइनस 4 इन प्लस, तो ग्रेटर नंबर हमारा माइनस में, तो माइनस के 34 से हमने प्लस 4 को लेस करवा दिया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया माइनस 30 आ गया। अब इस स्टेप पे जो चीज हमें नजर आ रही है वो क्या है कि हमारा वेरिएबल x जो है वो एक दफा स्क्वायर की फॉर्मेट में आ रहा है, एक दफा सिंगल है और एक दफा कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो जब कभी हमें ये कंडीशन नजर आती है कि वेरिएबल स्क्वायर की फॉर्म में है, देन सिंगल है और फिर कांस्टेंट नंबर है, तो ये इंडिकेशन होती है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब हम अपने डेटा में से या हमारी जो प्रीवियस इक्वेशन है वहां से हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे कि विच वन इज द वैल्यू ऑफ a, विच वन इज द वैल्यू ऑफ b, विच वन इज द वैल्यू ऑफ c। तो जहां हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास a सपोज होता है, तो यहाँ कोई नंबर नहीं है तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस a की वैल्यू आ जाएगी 1। देन जहां x हमारा सिंपल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो b कंसिडर होती है, तो b के साथ इस वक्त माइनस की साइन है तो b की जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -1। और जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है वो c की वैल्यू होता है, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -30। तो ये हमारी तीनों वैल्यूज जो है वो क्वेश्चन से आ गई। देन हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, माइनस की साइन फ्रॉम फॉर्मूला एज इट इज आई, b की वैल्यू फ्रॉम द डेटा -1 प्लस माइनस की साइन फ्रॉम फॉर्मूला, साइन ऑफ अंडर रूट फ्रॉम फॉर्मूला, देन हमें b का स्क्वायर रिक्वायर्ड है तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, उसके ऊपर हमने होल स्क्वायर शो किया, माइनस की साइन फ्रॉम फॉर्मूला 4 फ्रॉम फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ a फ्रॉम द डेटा इज 1, वैल्यू ऑफ c फ्रॉम द डेटा इज -30। तो हमने इन वैल्यू को पुट करा, 2 फ्रॉम फॉर्मूला, अगेन a की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, a की वैल्यू है +1 तो हमारे पास क्या आ गया 1। तो ये वैल्यूज हमने प्लॉट कर दी। अब हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आउट ऑफ द ब्रैकेट क्या है माइनस की साइन है और इनसाइड ब्रैकेट भी क्या है माइनस है। तो जब ऐसा होता है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन हो तो इनसाइड जो साइन होती है वो क्या हो जाती है रिवर्स चेंज हो जाती है, या आप इसे पढ़ लो माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में कन्वर्ट हो गया। माइनस के 1 का जब भी आप स्क्वायर करोगे माइनस की वैल्यू का स्क्वायर जो है उसका रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव आता है, 1 का स्क्वायर 1 तो हमारे पास क्या आ गया +1। देन हमने मल्टीप्लाई कराया 4 को 1 के साथ तो 4 1 जा 4, देन मल्टीप्लाई विथ 30 तो 4 3 जा 12, 120 आ गया। तो ये माइनस की साइन थी 4 के साथ और माइनस की साइन है 30 के साथ, तो जब दो माइनस की साइन मल्टीप्लाई होती है तो दे बिकम पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 120 इन प्लस, तो 1 और 120 को हमने प्लस करवाया तो हमारे पास क्या आ गया 121 इन रूट। 121 इज द परफेक्ट रूट ऑफ 11, तो हमारे पास क्या आ गया 1 + -11/2। तो ये सिचुएशन जो है वो क्या है बोथ साइन को लेके कैरी कर रही है, यानी एक दफा प्लस भी करवाना है एक दफा माइनस भी करवाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सेपरेट कर लेंगे कि एक दफा हमने लिखा 1 + 11 तो हमारे पास क्या आ गया
1 और 11 को हमने प्लस करवाया तो हमारे पास क्या आ गया 12/2। देन हमारी सेकेंड साइन जो थी वो माइनस की थी तो हमने 1 माइनस 11 किया। इस वक्त हमारा ग्रेटर नंबर जो है वो 11 है, माइनस की साइन के साथ है, तो माइनस के 11 को जब हम सॉल्व करेंगे +1 के साथ तो ग्रेटर नंबर हमारा माइनस की साइन में है, तो 11 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करवाया तो वी हैव -10/2। अब 12/2 को रिड्यूस करवा सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं। इसी तरह -10/2 को भी रिड्यूस करवा सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 1 2, 2 6 12, तो 12/2 का रिजल्टेंट मेरे पास आ गया 6 और -10/2 का जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा 2 5 10 एंड माइनस। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया कि हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 6 और आइदर -5। तो अब हम इसको सोल्यूशन सेट के साथ लेकर इसको आंसर में नोट डाउन कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अभी ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब तक के लिए आपको इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो नाउ स्टॉप इट, अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।